गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम आपका एसए 2 में लेसन 7 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ठीक है, विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्ट करता है किसके बीच में? ये इंटरफेस करता है यूज़र्स और हार्डवेयर के बीच में। इट ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन। ठीक है, इसमें आपको ट्रैक मिल जाते हैं किसके रिगार्डिंग? इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स। ठीक है, फिर क्या है बताया गया आपको? द फर्स्ट GUI एडिशन ऑफ विंडोज़ फीचरिंग अ न्यू यूज़र इंटरफेस was introduced in 1995 and was called विंडो 95। ठीक है, जो फर्स्ट GUI एडिशन था विंडो का जिसमें कि फीचर्स किए गए थे न्यू यूज़र्स इंटरफेस, जो 1995 में आया था और उसको किस नाम से जाना जाता है? विंडो 95 के नाम से। इंक्रीज्ड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस रिसर्च लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडिशन ऑफ विंडोज़। ठीक है, इसने क्या करा? जैसे टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हुआ, उसके कारण क्या हुआ? जो कंटिन्यूस रिसर्च डेवलपमेंट हुई जिसके कारण से एडवांस एडिशन ऑफ विंडोज़ आई, नेम्ड एज विंडो 98। कौन कौन सी विंडोज़ आई? विंडो 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी, विंडो NT, विंडोज़ 2003, विंडो XP, विंडो विस्ता और विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 आपको बताए गए हैं कि विंडोज़ 7 के क्या क्या फीचर्स थे। विंडोज़ 7 हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। द साइलेंट फीचर ऑफ विंडोज़ 7 आर एज फॉलो। ठीक है, जो विंडोज़ 7 थी वो बहुत पॉपुलर हुई किस कारण से? क्योंकि जो इसके यूज़र्स क्योंकि ये यूज़र्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट था इसके कारण से। अब इसमें कुछ और जो उसके साइलेंट फीचर्स है विंडोज 7 के वो आपको बताए गए हैं। क्या क्या थे? इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न। ठीक है, ये बहुत ईजी थी इस्तेमाल करने में और लर्न करने में, फास्टर भी थी और मोर रिलायबल एंड सिक्योर। ठीक है, फिर बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या था? बेटर मेमोरी का मैनेजमेंट था। मोर पर्सनल, यू कैन रीडेकोरेट योर डेस्कटॉप विद न्यू थीम्स। ठीक है, तो इसमें क्या था? आप रीडेकोरेट कर सकते हैं डेस्कटॉप को विद न्यू थीम्स, स्लाइड शो और हैंडी गैजेट्स के द्वारा। ठीक है, जंप लिस्ट इन विंडोज 7 टेक्स यू राइट टू द डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स और वेबसाइट you use quite often simply by right clicking a program button on the text bar. A list of files in that program pops up which you have recently opened. ठीक है, you can jump to any file by checking on it in the list. और क्या फीचर्स आपको बताए गए हैं? इन विंडोज 7 यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम्स। ठीक है, आप विंडोज 7 में पिन कर सकते थे अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को एनीवेयर ऑन द टस्क बार। ठीक है, कहीं पर भी टस्क बार में फॉर इजी एक्सेस। ठीक है, इन विंडोज 7 द थंबनेल व्यू ऑफ ओपन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल। ठीक है, इसमें जो आपके प्रोग्राम्स थे उनकी जो थंबनेल थी वो भी अवेलेबल रहती थी ऑन द टस्क बार पे। ठीक है, मूव द माउस पॉइंटर ओवर एनी थंबनेल टू प्रीव्यू इट। ठीक है, आप माउस पॉइंटर को किसी भी थंबनेल पे उसका प्रीव्यू देख सकते थे फुल स्क्रीन पे। फुल स्क्रीन, क्लिक इट टू ओपन द प्रोग्राम विंडो। ठीक है, विंडोज प्रोवाइड द
arrow peak feature that makes your open windows transparent with the show desktop button at the right hand of the taskbar so that you may see your desktop. ठीक है. Maintains personalized work environment through multiple user support. ठीक है. लेट्स यू इन्जॉय म्यूज़िक. आप इस पर म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं, वीडियोस एंड हाई डेफिनेशन गेम्स ऑन योर होम पीसी. ठीक है. आप अपने होम पीसी पर क्या इन्जॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक भी, वीडियोस भी और हाई डेफिनेशन गेम्स भी. सपोर्ट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी. ठीक है. रिसीव एंड सेंड ईमेल. ठीक है. व्यू फाइल्स एंड रन प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. इसमें आपको स्पोर्ट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती है, जैसे कि आप रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं ईमेल को, व्यू कर सकते हैं अपनी फाइल्स को और प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो. ठीक है. अब क्या आता है यूजिंग डेस्कटॉप. द वर्ड डेस्कटॉप इज़ डिराइव फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप. ठीक है. जो वर्ड है आपका डेस्कटॉप वो किससे लिया गया है, रियल लाइफ डेस्कटॉप से. द टॉप ऑफ आवर वर्किंग स्टडी टेबल. ठीक है. जो क्या होता है, जो हम जिस पे वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं जिस टेबल पे, उसका ऊपर का टॉप. वेयर यू मे फाइंड पेन स्टैंड, जिसके ऊपर आपका पेन स्टैंड रखा हुआ मिलता है, नोट पैड मिलते हैं, कैलकुलेटर मिलता है, फाइल्स मिलती है, एक्सेट्रा. ठीक है. द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज सर्व्स द सेम पर्पस. ठीक है. जो विंडो का डेस्कटॉप है वो भी इसी सेम पर्पस से बनाया गया है. वेयर यू कैन ऑल्सो फाइंड वेरियस आइकन्स लाइक, जिसपे कि आपको सारे आइकन्स दिखते हैं. ठीक है. आपको आइकन्स दिखाए गए हैं. ऑब्जेक्ट्स हो गए, शॉर्टकट्स आइकन्स हो गए, डॉक्यूमेंट आइकन्स हो गए, डिस्क ड्राइव आइकन्स एक्सेट्रा. फिर उसके बाद आता है आपका टास्क बार. यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ठीक है. ये आपको स्क्रीन के सबसे नीचे दिखता है. दैट डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. ठीक है. जिसमें आप करता है ये स्टार्ट बटन को, जो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है. द मिडिल एरिया ऑफ द टच बार इज़ नोन एज क्विक लॉन्च बार. ठीक है. जो मिडिल एरिया होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, क्विक लॉन्च बार के नाम से. वेयर यू कैन पिन द प्रोग्राम्स. ठीक है. जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द प्रोग्राम शॉर्टकट फ्रॉम द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू. The program that you have opened appear in the form of thumbnail buttons on it. ठीक है. जो प्रोग्राम्स आपने ओपन किया है वो कैसे अपीयर होते हैं, थंबनेल के रूप में, जिसपे कि बटन्स होते हैं. इट होल्ड्स द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड. इसमें जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो राइट साइड में होता है. विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी. ठीक है. इनकमिंग मेल्स मिलते हैं, बैटरी स्टेटस, वॉल्यूम, एक्शन सेंटर एक्सेट्रा. दीज आइकन्स रिप्रेजेंट द प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन रोम एंड एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप. ठीक है. अब आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल. ठीक है. आइकन्स क्या होते हैं, एक स्मॉल पिक्चर्स होती है जो फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स को. द आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ठीक है. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको कि GUI भी कहा जाता है, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स दैट आर एज फॉलोज. ठीक है. इन आइकन्स के बारे में आपको बताया गया है. कंप्यूटर. ठीक है. गिव यू अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स एंड देयर कंटेंट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर. ठीक है. ये आपको व्यू देता है जो आपकी अवेलेबल ड्राइव्स होती है और उसका जो कंटेंट होता है जो स्टोर किया गया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसका. डबल क्लिक ऑन एनी ड्राइव आइकन विल डिस्प्ले द फाइल्स. ठीक है. अगर किसी भी आइकन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले कर देती है उस फाइल्स को. एंड फोल्डर्स कंटेंट इन द ड्राइव, जो उस ड्राइव के अंदर होते हैं. ठीक है. फिर आपका आता है एप्लीकेशन आइकन्स. क्या होते हैं, दीज आर द ग्राफिकल इमेजेस दैट गिव अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन.
ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं। अ शॉर्टकट इज़ एन आइकन कंटेनिंग अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट रूट होता है किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट और अ फोल्डर। ठीक है, इट हैज़ अ स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, इसमें एक स्मॉल जंप एरो होता है इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट आइकन्स। द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन विच गेट प्लेस्ड ऑन द टास्क बार। यू कैन रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन। फिर आता है आपका नेटवर्क अलाउस यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल्स और ड्राइव्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, इसे आप शेयर कर सकते हो फाइल्स और ड्राइव्स को डिफरेंट कंप्यूटर में इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट में। फिर आता है आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज़ अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स फोल्डर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपने फाइल्स और फोल्डर डिलीट किए होते हैं वो होते हैं द डिलीटेड फाइल्स फोल्डर्स कैन बी रिस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। ठीक है, रिसाइकिल बिन से जो आपने डिलीट कर दिए होते हैं फाइल्स और फोल्डर को, उनको आप रिस्टोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। Windows Explorer is an application that provides detailed information about files, folders and drives। ठीक है, ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स की। इट ऑफर्स यू टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज यूर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, ये आपको अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यू कैन यूज़ इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल किसमें कर सकते हैं, व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम और सर्च फाइल एंड फोल्डर्स में। फिर उसके बाद आता है आपका ओपन विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, ओपन विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, आपको इसमें क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन और क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, या आप क्लिक करें स्टार्ट बटन पे एंड सिलेक्ट कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन। द विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडोज़ अपीयर्स। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर में विंडो आपकी अपीयर हो जाएगी। व्यूइंग कंटेंट्स में क्या है, टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल्स और फोल्डर सिंपली डबल क्लिक ऑन इट। ठीक है, अगर आपको किसी भी फाइल और फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखना है तो आपको सिर्फ डबल क्लिक करना होता है। यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स यूजिंग द व्यू बटन प्रेजेंट ऑन द टूल बार। ठीक है, जो टूल बार में व्यू बटन होता है उसकी मदद से जो आप अपनी फाइल का लेआउट फोल्डर्स के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। ठीक है, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, जो फाइल आपने जो फाइल और फोल्डर आपने सिलेक्ट किया है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉलो दी स्टेप। ठीक है, एक फाइल को आप कैसे कॉपी कर सकते हैं उसके स्टेप आपको बताए गए हैं। डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, डबल क्लिक करिए जो आपका कंप्यूटर आइकन है आपके डेस्कटॉप पे, उस पर इट विल डिस्प्ले नेटवर्क, इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, CD, DVD ड्राइव्स, रिमूवेबल डिवाइसेस एंड नेटवर्क लोकेशन दैट आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। ठीक है, डबल क्लिक ऑन डी। ठीक है, ड्राइव आइकन, इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन इट। ठीक है, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स में स्टोर होंगी वो आपको दिख जाएंगी। सिलेक्ट एनी फाइल फोल्डर्स यू वांट टू कॉपी। किसी भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करिए जिसको कि आप कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर ठीक है, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर कॉपी करने के ऑप्शन को क्लिक करिए। चूज़ द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपी फाइल। ठीक है, उस लोकेशन को चूज़ करिए जहाँ पे आपने उस कॉपी की हुई फाइल को रखना है। देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, फिर आप पेस्ट ऑप्शन पे जाइए इन द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ठीक है, नोटिस दैट द फाइल गेट्स कॉपी टू द न्यू लोकेशन। आप देखेंगे कि वो जो फाइल है वो न्यू लोकेशन पे कॉपीड हो गई है। फिर उसके बाद आता है रिमेनिंग अ फाइल
और फोल्डर, सॉरी, रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, रीनेमिंग कैसे कर सकते हैं? टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक ऑन इट। ठीक है, आप राइट क्लिक करिए उस पर, सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन। ठीक है, फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू में जो रीनेम ऑप्शन आता है उसको सिलेक्ट करिए, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की, और टाइप करिए जो नया नाम आप चाहते हो और एंटर की पे प्रेस करिए। ठीक है, मूविंग अ फाइल और फोल्डर, मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, मूविंग करना किसी फाइल और फोल्डर्स को, उसका क्या मतलब है कि आप ओरिजिनल उसकी जो लोकेशन है उससे उसको दूसरी लोकेशन पर भेज रहे हैं। ठीक है, टू मूव अ फाइल फोल्डर फॉलो दी स्टेप। ठीक है, एक फाइल और फोल्डर को आप कैसे मूव कर सकते हो उसके लिए ये स्टेप बताए गए हैं आपको। टू मूव अ फाइल और फोल्डर फॉलो दी स्टेप, सिलेक्ट एनी फाइल फोल्डर यू वांट टू मूव। ठीक है, उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करिए जिसको क्या मूव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन, क्लिक करिए ऑर्गेनाइज बटन पर एंड सिलेक्ट द कट ऑप्शन, और उसमें कट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से select the location and the folder where you want to move the file and folder। फिर ठीक है, सिलेक्ट करिए उस लोकेशन को जहाँ पर कि अपने फोल्डर और फाइल को आप रखना चाहते हैं। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर पेस्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करें। यू विल ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर इज शिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू द डिफाइंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो आपने उसके लिए डेस्टिनेशन डिफाइन कर रखी होगी वो वहाँ पर फाइल और फोल्डर मूव हो जाएगा।